बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं रिटेल न्यूज़ वेब चैनल। मैं हूं जमील बलोच। गुज़िश्ता रोज़ स्टेट लाइफ हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट ग्रुप के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी सैयद कैसर अब्बास जैदी ने डीलर्स के एजाज़ में मुनक्किदा तकरीब से खिताब किया, जो आपकी नज़र है। हम जो यहाँ पर आए हैं, इसमें सबसे बड़ी जो मेहनत की है मलिक साहब ने, जो रेजिडेंट ग्रुप्स के और जो हमारे डीलर बरादरान के बीच में कन्फ्यूजन जो क्रिएट कुछ दुश्मनों ने की थी, उसको दूर करने के लिए जो मेन मकसद है, ये तमाम लोगों को पता है। जैसे इस्लाम साहब ने किया कि मैनेजमेंट एंड द डीलर्स ये लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं, जिसको कहते हैं ना चोली दामन का साथ। मैनेजमेंट का काम क्या है कि मैनेजमेंट अपने जितने भी डीलर बरादरान हैं उनको एक चाल देती है, उनको एक प्रोजेक्ट्स देती है। उस प्रोजेक्ट्स की मार्केट को अपलिफ्ट करना, ये जो हमारे डीलर बरादरान हैं उनका काम होता है। और जिस तरह इस्लाम साहब ने कहा कि सोसाइटीज़ आबाद करने में सबसे बड़ा काम इनका होता है, ये मोटिवेट करते हैं। इनके जहन में क्रिएटिविटी होती है, ये हर शख्स को देख के उसकी साइकी को समझते हैं, साइकी को समझ के उसको इस तरफ इंटरेस्ट दिलाते हैं, जिससे सोसाइटी के जो प्लॉट्स हैं वो बिकते हैं और लोग घर बनाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। फिर इसी तरह ये सोसाइटी 1 से 2, 2 से 3 होते चले थे। मैं आया, मैंने अपने किसी यार दोस्त को कहा, बहन भाई को कहा, इस तरह ये सोसाइटीज़ आबाद होती हैं। कल ही हम खलदून साहब के साथ हमारी थोड़ी सी नशिस्त हुई थी। उन्होंने जो इस सोसाइटी का बैकग्राउंड और जो हिस्ट्री बताई है, उनकी खिदमत जितनी है वो रियली अप्रिशिएटेड, और हम उनसे बड़े मुतासिर हुए हैं कि किस तरह उन्होंने इस सोसाइटी को आबाद करने में अपना खून पसीना एक किया है, वो कमाल की हैं। और मेरे से ज़्यादा आप जितने भी डीलर ब्रदरान बैठे हुए हैं, उन लोगों को इसका बखूबी अंदाज़ा होगा। ही इज़ सो जेंटल, सो ऑनेस्ट, और बाकी उनकी जो दूसरी खिदमत हैं उसका तो जिक्र करना मेरे ख़्याल में फ़ायदा ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खिदमत है जो समाजी खिदमत वो दे रहे हैं। आज हमारी कोशिश ये थी कि हम इसको एक्चुअल में ओपन हाउस बनाते, आप लोगों से ज़्यादा सवालात लेते, ख़ुद कम बोलते। हम अपना एक जो प्लान है वो उसको एक्सप्लेन करते अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग और अकॉर्डिंग टू जिस तरह आप सोच रहे हैं, जो सवालात लेते। लेकिन ये जो एक लाइट की मजबूरी आ गई है और इस टाइम की मजबूरी आ गई है, इसको एक मुख्तसर करना है। बट लेकिन हम अपने ग्रुप की तरफ से जो हम अपने डीलर बरादरान के लिए सोच रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं इससे ज़्यादा बेहतर हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। सलमान शाह साहब, कुछ उनके लिए भी छोड़ जाऊं, मेरे लिए तो इस्लाम साहब ने कुछ छोड़ा नहीं कहने के लिए, तो लेकिन मैं कुछ ना कुछ अपने प्रेसिडेंट साहब के लिए छोड़ के जाऊंगा। वो एक्सप्लेन करेंगे व्हाट वी आर थिंकिंग फॉर द डीलर्स। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो लोगों ने इसको क्रिएट या जनरेट किया है वो इंतहाई गलत है। मैंने आपको बता दिया है कि ये चोली दामन का साथ होता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हमने जो फ़र्क करना है कि वो जो एक किस्म की डिफ्रेंशिएशन थी ना, कि कुछ लोगों को जो है ना वो एडवांटेजेस दिए जा रहे थे, जो अपने नियर एंड डियर्स, जो उनको कहना चाहिए करीबी लोग, उनको ज़्यादा एडवांटेजेस दिए जा रहे थे और सबको मसावात के हिसाब से ये नहीं किया जा रहा था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। अगर कानून या फैसिलिटीज़ जो भी होंगी वो तमाम इक्वल होंगी। प्लान्स बहुत लंबे हैं, इस मुख्तसर वक्त में किए नहीं जाते। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर इंडिविजुअल मुलाकातें होती रहेंगी एंड यू विल बी हैप्पी। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये मैनेजमेंट आने के बाद जो सिनारी है, जो कंडीशन है, वो इंटायरली डिफरेंट होगा। और इसके बाद लाइट आ जाएगी, हम लोग आपस में बैठेंगे और तफसील से डिस्कशंस करेंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि इंसान डाइस पे खड़ा हो तो वो अपने ख्यालात का इजहार करे या दूसरों का सुने। इसके बाद भी तमाम दोस्त हम आप सबके साथ बैठेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमसे शेयर कीजिएगा, हम ज़रूर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और अपना मौक़िफ़ बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।